तो हेलो स्टूडेंट, आगामी होने वाली परीक्षा यानी कि दिनांक 19 तारीख को होने वाली परीक्षाओं में क्रिया से पूछेगा 2 क्वेश्चन। क्रिया की परिभाषा और उसके भेद और उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। तो आसानी से क्रिया की परिभाषा आप याद कर सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिया होना, बच्चा दूध पी रहा है यानी कि क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, पीना। तो जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहता है वह क्रिया कहलाता है। तो पी रहा, पी से रहा, से रहना, पी से पीना हो गया। तो ये क्रिया यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि कुछ क्रिया हो रहा है। जैसे मोहन खेल रहा है तो यहाँ भी पता चल रहा है कि मोहन खेल रहा है, से रहना क्रिया बन गया। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से पूछ देगा क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया का परिभाषा। सकर्मक क्रिया की परिभाषा है कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन मिठाई खाता है, उदाहरण है पूजा फल खाती है। अब इसमें हम सकर्मक क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि अगर मुझे क्या का जवाब मिल जाएगा, ये अगर क्या का जवाब आपको मिल जाएगा, क्या अगर क्या का जवाब आपको मिल जाएगा तो समझिए कि वहाँ पे सकर्मक क्रिया है। जैसे कि मोहन मिठाई खाता है, क्या खाता है, तो मिठाई खाता है। तो क्या का जवाब हमको मिल गया आसानी पूर्वक। ठीक, हम दूसरे वाक्य में देखेंगे कि पूजा फल खाती है, क्या खाती है, फल खाती है। तो यानी कि हमको जब क्या का जवाब मिल जाएगा, इस क्या का जवाब अगर मिल जाएगा तो मेरा कर्म भी मिल जाएगा। यानी कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो कर्म पहचानने के लिए सिंपली वह कि क्या क्या अगर जब आपको जवाब मिल जाता है तो कर्म आपको मिल जाता है। जैसे कि दोनों वाक्यों में आप लोगों ने देखा। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, अगर हम अगले वाक्य को देखें कि मोहन क्रिकेट खेलता है तो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। नंबर 1, ये ट्रिक आजमाइए। जैसे कि ट्रिक है, कर्म को पहचानने के लिए सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं आप कि जहाँ कुछ घटेगा, खत्म होगा, कम होगा, अगर हम कर्म को पहचान लेंगे, अगर जिस क्रिया में कर्म हो और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होता है। चलिए हम अकर्मक क्रिया को देखेंगे। कर्मक क्रिया का परिभाषा, तो जिस क्रिया में कर्म ना हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया में कर्म उपस्थित ना हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन खाता है, वाक्य है मोहन खाता है, क्या खाता है, इसमें पता नहीं है यानी कि क्या का जवाब नहीं मिल रहा है हमें, तो यहाँ से अकर्मक क्रिया होगा। दूसरा हम देखेंगे वाक्य को, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, क्या खेलता है, कुछ भी पता नहीं है, यानी कि मुझे क्या का जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जब क्या का जवाब नहीं मिलेगा तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। और देखिए हम ट्रिक के अनुसार बता रहे हैं आपको कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। तो यहाँ देखो मोहन खाता है, तो मोहन जब खाएगा तो प्रभाव उसी पर न पड़ेगा, उसका पेट भरेगा, उसको भूख लगी होगी, उसको भूख मिट जाएगा, यानी कि मोहन पे प्रभाव पड़ेगा। जब मोहन खाएगा तो मोहन का पेट भर जाएगा, अर्थात उस पर प्रभाव पड़ेगा। आगे है बच्चा खेलता है, जब बच्चा खेलेगा तो बच्चा खेलते खेलते थक जाएगा, हाँफ जाएगा, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता पर। कर्ता कौन है, बच्चा। अब मोहन खाता है, कर्ता कौन है, मोहन। तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित ना हो और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े वहाँ पे अकर्मक क्रिया होता है। चलिए एक अपने तरफ से मैंने जो ट्रिक लगाया है उसको आजमाइए और परीक्षा में आप इसको आजमा सकते हैं। जैसे अब यहाँ हम देखेंगे सकर्मक, स मतलब यह देखो सकर्मक आपको दिख रहा होगा, स मतलब कि साथ, स मतलब साथ, तो इस पर लिख नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन चलिए आप लोग समझ जाइएगा कि स मतलब साथ, यानी कि जिस क्रिया में स मतलब साथ, या स आपको दिख रहा होगा ये वाला स मतलब साथ, कि जिस क्रिया में कर्म साथ हो ना तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो अ से यहाँ देखिएगा, अ से अलग, जिस क्रिया में कर्म अलग हो वह अकर्मक और जिस क्रिया में कर्म साथ हो वह सकर्मक। फिर से मैं एक रिपीट कर दे रहा हूँ, सकर्मक क्रिया को पहचानने का नियम है, आसान नियम, कि स मतलब साथ और कर्म, यानी कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक, और अ से अलग और कर्म, कि जिस क्रिया में कर्म अलग हो कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। चलिए जो परीक्षा में पूछा जाता है सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि अकर्मक सकर्मक के साथ एक क्रियापद पहचानने के लिए आप लोगों से पूछेगा कि क्रियापद पहचाने। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा पहचाने, तो क्रियापद पहचानने का एक आसान नियम है कि मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी कि
जो क्रिया है उसी को पद को पहचान लेना है। तो मोहन क्रिकेट खेलता है, यानी कि मोहन करता है, क्रिकेट कर्म है और खेलता खेलता है यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा, खेलता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखेंगे, क्रियापद पहचानना है। सोहन कविता लिखता है, सो जाहिर सी बात है सोहन करता है, कविता कर्म है और लिखता है यहाँ पे क्रिया लिखता है यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और पूछता है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। प्रेरणार्थक, तो प्रेरणार्थक अक्सर पूछता है, 2 एग्जामों से पूछा है, तो इसको देख लेंगे हम सबसे पहले। प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया का परिभाषा है कि जिस क्रिया में यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य न कर कर किसी और से कार्य करवा रहा है या कि और कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे जिस क्रिया से हमें ये मालूम हो कि कर्ता खुद कार्य को न कर कर किसी और से करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है, कि कर्ता यहाँ खुद काम न कर कर कि किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में इस तरह से एग्जाम में पूछ देगा कि मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, यानी कि यहाँ पे जो है मालिक वो खुद काम न कर कर नौकर से साफ करवाता है, में प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। दूसरा उदाहरण को देखेंगे, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तो यहाँ मैं खुद कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैंने राधा को आदेश दिया कि वह पत्र लिखे, यानी कि मैं करता स्वयं कार्य न कर कर किसी और से जहाँ पे कार्य करवाने की प्रेरणा देता हूँ वहाँ पे मैं क्रिया होगा।